हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डिकोड। दोस्तों, आज फिर से एक नई मोरल स्टोरी लेकर आई हूँ। इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स और साथ ही इंग्लिश के कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप इंग्लिश पढ़कर समझना चाहते हैं या फिर बोलना चाहते हैं तो आप इन स्ट्रक्चर्स की हेल्प से बोल सकते हैं या फिर पढ़कर समझ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं हमारी स्टोरी का टाइटल। स्टोरी का टाइटल है डू यू नो स्विमिंग। क्या तुम्हें तैरना आता है, या क्या तुम तैर सकते हो, या फिर क्या तुम तैरना जानते हो। तो इस तरीके का जो वाक्य होता है, ये वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वाक्य। डू यू नो स्विमिंग। अब इस स्ट्रक्चर पर आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, जैसे क्या तुम्हें नाचना आता है, डू यू नो डांसिंग। क्या तुम्हें खाना बनाना आता है, डू यू नो कुकिंग। तो इस तरीके से आप वर्ब में आईएनजी लगाकर, यानी कि वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज़ करके इस तरीके का वाक्य बना सकते हैं। देखिए क्या है कहानी, चलिए पढ़कर समझते हैं। वंस अ माइजर प्रीस्ट यूज्ड टू कीप टीजिंग पीपल। देखिए, वंस अ माइजर प्रीस्ट, माइजर का मतलब होता है कंजूस और प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी या पंडित। यूज टू कीप टीजिंग पीपल, लोगों को परेशान किया करता था। यूज टू, मैंने आपको बताया है जब भी हम यूज टू लगाते हैं, तो जब भी हम पास्ट की आदतों के बारे में बात करते हैं तो यूज टू लगाते हैं। यूज टू कीप टीजिंग, परेशान किया करता था लोगों को। टीज करना मतलब परेशान करना, उन्हें छेड़ना। ओह, यू डोंट नो हाउ टू डू दिस टास्क प्रॉपरली। ओह, यू डोंट नो, तुम नहीं जानते हो। यू डोंट नो मतलब तुम नहीं जानते हो। हाउ टू डू दिस टास्क प्रॉपरली, इस काम को अच्छे से कैसे किया जाता है। टास्क का मतलब काम और प्रॉपरली का मतलब अच्छे से। तो ये वाक्य बोलकर कि ओह, तुम्हें तो ये काम करना नहीं आता है, तुम तो ये काम करना अच्छे से नहीं जानते हो, कहकर वह लोगों को टीज किया करता था, यानी कि परेशान किया करता था। यू नो नथिंग, तुम कुछ नहीं जानते। अबाउट रिलीजन, धर्म के बारे में। एंड लाइफ फिलोसफीज, सो योर लाइफ इज़ वर्थलेस। अब देखिए वो क्या करता था लोगों को, तुम कुछ नहीं जानते, यू नो नथिंग। अब ये जो वाक्य है यू नो नथिंग, इस वाक्य को आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। यू डोंट नो एनीथिंग, तुम कुछ नहीं जानते हो, या फिर यू नो नथिंग, तुम कुछ नहीं जानते हो। इन दोनों का वाक्यों का मतलब एक ही है। अबाउट रिलीजन, धर्म के बारे में। एंड लाइफ फिलॉसफीज़, लाइफ के फिलॉसफीज़ के बारे में, मतलब लाइफ के उतार चढ़ाव के बारे में, ज़िंदगी के बारे में तुम कुछ नहीं जानते हो। सो इसलिए योर लाइफ इज़ वर्थलेस, तुम्हारी ज़िंदगी बेकार है। वर्थलेस यानी कि बेकार है। वन डे द प्रीस्ट हैड टू क्रॉस अ रिवर टू गो टू अनदर विलेज। अब देखिए, वन डे द प्रीस्ट हैड टू क्रॉस मतलब उसे क्रॉस करना था, नदी क्रॉस करनी थी। हैड टू मतलब पास्ट में, क्रॉस अ रिवर मतलब नदी क्रॉस करनी थी, नदी पार करनी थी। टू गो टू अनदर विलेज, दूसरे गांव जाने के लिए। ही सॉ अ बोट, उसने एक बोट देखी, यानी कि उसने एक नाव देखी। एंड सैट इट, एंड उस पर बैठ गया। सैट इन मतलब बैठ गया। द बोटमैन आस्क्ड द प्रीस्ट टू पे हिम टू रो हिम अक्रॉस। अब देखिए, बोटमैन यानी कि नाविक, जो नाव चलाता है उस आदमी को क्या कहते हैं, बोटमैन कहते हैं। तो बोटमैन ने, जो बोटमैन था उससे पूछा, आस्क किया द प्रीस्ट, क्या पूछा, क्या आस्क किया, टू पे हिम यानी कि उसे पैसे देने के लिए कहा। टू रो हिम अक्रॉस मतलब, रो का क्या मतलब होता है, रो का मतलब होता है नाव चलाना। तो नाव चलाकर अक्रॉस यानी कि दूसरे किनारे पर ले जाने के लिए उस बोटमैन ने प्रिस्ट को पैसे देने के लिए, यानी कि पे करने के लिए कहा। द प्रिस्ट से, अब पुजारी ने क्या कहा, यू आस्क मी फॉर मनी, तुम मुझसे पैसे मांगते हो। ऑन द वे, रास्ते में। ऑन द वे मतलब रास्ते में। आई विल गिव यू द प्रीसियस ट्रेजरस ऑफ नॉलेज। अब देखिए, आई विल गिव यू द प्रीसियस ट्रेजरस, ट्रेजर का क्या मतलब होता है, ट्रेजर का मतलब होता है खजाना। प्रीसियस यानी कि कीमती खजाना, मैं तुम्हें क्या दूंगा, कीमती खजाना। क्या का, ज्ञान का। नॉलेज यानी कि ज्ञान। डू यू नो अबाउट तुलसीदास,
क्या तुम तुलसीदास के बारे में जानते हो? देखिए, अबाउट का मतलब होता है के बारे में। अब आप यहाँ पे तुलसीदास की जगह कुछ भी लगा सकते हैं, कोई वर्ड लगा सकते हैं। जैसे क्या तुम राजगीर के बारे में जानते हो? डू यू हैव एनी नॉलेज अबाउट राजगीर, या फिर डू यू नो अबाउट राजगीर, क्या तुम राजगीर के बारे में जानते हो, यानी कि क्या तुम उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, क्या तुम बता सकते हो। तो इस तरीके से आप इस स्ट्रक्चर पे बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। एंड अबाउट रामायणा, और रामायणा के बारे में, द प्रीस्ट कीप बोस्टिंग बट डिड नॉट वॉन्ट टू पे एनी मनी। अब देखिए, बोस्ट का क्या मतलब होता है? बोस्ट का मतलब होता है डींगे हाँकना। तो जो पुजारी था की पोस्टिंग यानी कि डींगे हाँक रहा था, पर डिड नॉट वांट नहीं चाहता था पे एनी मनी, कोई पैसे पे करना, कोई पैसे देना। क्यों? क्योंकि वो एक माइजर था, एक कंजूस था। द बोटमैन गॉट फेड अप। अब देखिए, फेड अप का मतलब क्या होता है? परेशान हो जाना, तंग हो जाना। तो जो बोटमैन था फेड अप हो गया, परेशान हो गया, तंग हो गया ऑफ हिज टॉक्स, उसकी बातों से। एंड थॉट ऑफ टीचिंग हिम अ लेसन, और उसे एक सबक सिखाने का सोचा। टीचिंग हिम अ लेसन मतलब किसी को सबक सिखाना। व्हेन द बोट वॉज इन द मिडिल ऑफ द रिवर, जब नाव मिडिल ऑफ द रिवर यानी कि नदी के बीच में थी। मिडिल यानी क्या होता है? बीच में, और रिवर यानी कि नदी। द बोटमैन रॉक्ड द बोट एंड प्रेस्ट फेल इनटू द रिवर। अब देखिए, बोटमैन रॉक्ड द बोट। रॉक द बोट मतलब क्या होता है? हम झूले को क्या करते हैं? रॉक करते हैं, यानी कि उसे हिलाते हैं, उसे डुलाते हैं। तो बोटमैन ने क्या किया? नाव को हिलाया डुलाया। एंड द प्रीस्ट पुजारी फेल इनटू द रिवर वाटर, और पुजारी क्या हुआ? फेल इनटू हो गया, यानी कि गिर गया। कहाँ गिर गया? रिवर वाटर यानी कि नदी में गिर गया, नदी के पानी में गिर गया। ही स्टार्टेड ड्रॉनिंग। अब देखिए, ड्रॉन का क्या मतलब होता है? ड्रॉन का मतलब होता है डूबना। तो वो क्या करने लगा? डूबने लगा। द बोटमैन आस्क्ड, नाविक ने पूछा, नाव चलाने वाले ने पूछा, ओह यू डोंट नो हाउ टू स्विम, क्या तुम तैरना नहीं जानते? यू सीम टू नो एवरीथिंग एल्स। यू सीम टू नो मतलब तुम्हें देखकर लगता है कि तुम जानते हो। एवरीथिंग एल्स बाकी सब कुछ। एल्स मतलब क्या? बाकी। मतलब नाविक ने उसे क्या किया? तुम्हें देखकर लगता है तुम बाकी सब कुछ जानते हो, तैरना नहीं जानते। तो ये उसके कहने का क्या था? मतलब था। यू सीम टू नो तुम्हें देखकर लगता है, यू नो एवरीथिंग तुम सब कुछ जानते हो, एल्स यानी कि बाकी। तो स्विमिंग छोड़ के बाकी तुम सब कुछ जानते हो। देन द काइंड बोटमैन, तब दयालु बोटमैन ने, नाविक ने रेस्क्यू किया प्रिस्ट को, यानी कि बचाया। जब हम किसी को रेस्क्यू करते हैं तो हम उसे मुसीबत से बचाते हैं। देन द प्रिस्ट रियलाइज्ड, प्रिस्ट को अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ, यानी कि उसे महसूस हुआ दैट एवरीवन हैज़ नॉलेज ऑन हिज ओन जॉब ओनली। तो प्रिस्ट को क्या रियलाइज़ हुआ? कि सबको, हर किसी को अपनी जॉब का नॉलेज होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।